सो स्टूडेंट्स आइए अपना सेशन को बिगिन करते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ये हमारे अकाउंट्स के रिवीजन का लास्ट सेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर में हम लोग अपना एक आखिरी टॉपिक जो कि हमारा बचा हुआ है छोटा सा डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज को भी कवर अप कर लेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय कोलैटरल सिक्योरिटी? कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। हम जब भी कोई लोन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हम अपना कुछ सामान हमें गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। आमतौर पर लोन लेने पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को गिरवी रखना पड़ता है। अब हमने जब कोई लोन लिया, लेट से मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और बैंक में कुछ अपना गिरवी रख दिया, लैंड बिल्डिंग जो भी मेरे पास में थी मैंने उसको गिरवी रख दिया, तो ये जो मैंने गिरवी रखा ये कहलाता है हमारा प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या कहलाता है? अब अगर बैंक को लगता है कि अरे लैंड बिल्डिंग से क्या होगा, इनकी प्राइसेस घटती बढ़ती रहती है, या बैंक को अभी भी मेरे फाइनेंशियल्स पर भरोसा नहीं है, तो बैंक ये भी कह सकता है कि आप इस लैंड बिल्डिंग के साथ साथ में कुछ और भी चीज अपना गिरवी रखिए। और आमतौर पर बैंक ऐसे केस में हमसे कहते हैं डिबेंचर्स को भी गिरवी रखिए। तो हम डिबेंचर्स को गिरवी रखते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल का मतलब वो एडिशनल सिक्योरिटी। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स कि बैंक का जब अगर लोन पे नहीं हो पाएगा तो फिर बैंक सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग को बेचेगा, और लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने के बाद में भी अगर बैंक का पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तब बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर्स को भी अटैच करेगा और डिबेंचर्स को बेच करके या डिबेंचर्स के अगेंस्ट में जो भी होगा फिर वो पैसा लेगा। एक बात ये समझिएगा बहुत ध्यान से कि बैंक आपसे कभी भी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक वो डिबेंचर सिक्योरिटी के रूप में उसके पास में रखे हुए हैं। एक तरीके से डिबेंचर बैंक के पास में गिरवी रखे हुए, तो बैंक आपसे सिर्फ वही इंटरेस्ट लेगा जो कि बैंक ने आपको लोन दिया है। बैंक को इस कोलैटरल सिक्योरिटी पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आई होप ये पॉइंट्स इतने फंडे क्लियर हैं, राइट। तो अब हम सीधे आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। हम सीधे आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो फिर हम लोग बैंक लोन लेते हैं। जब हम लोग बैंक लोन लेते हैं तो फिर बैंक लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है। फिर अब आप क्या करते हो? बैंक लोन लेने के बाद में अब आप क्या करते हो? अब आप कोई ना कोई चीज अपना प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में देते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये प्राइमरी सिक्योरिटी की हम लोग क्या करते हैं? कोई भी एंट्री पास नहीं करते। बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अब बैंक्स क्या करता है? अब आपसे बैंक मांगता है कोलैटरल सिक्योरिटी, जिसमें कि आप डिबेंचर्स को देते हो, राइट। तो अब इसके दो ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं, ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट्स। ट्रीटमेंट 1 के अंदर में आप क्या करते हैं? आप एक एंट्री पास करते हैं। एंट्री होती है आपकी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्या एंट्री होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जबकि दूसरे वाले ट्रीटमेंट के अंदर में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। अब फटाफट समझिएगा क्या हुआ। जैसे जो ट्रीटमेंट 2 है वो तो सिंपल सी बात समझ में आ रहा है कि जब प्राइमरी सिक्योरिटी कोई भी चीज आपने गिरवी रखा है, उसको बेचा तो है नहीं, राइट। तो उसकी जब प्राइमरी सिक्योरिटी की एंट्री नहीं, फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी की एंट्री कोई बनती नहीं है, तो उसकी एंट्री हम लोग पास नहीं करते। ट्रीटमेंट 2 एक ये भी पॉसिबिलिटी है। मगर ट्रीटमेंट 1 के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? आप एक एंट्री पास कर देते हैं। इसके अंदर में आपको ये फायदा होता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, जो
भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर होता है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज हो पाती है कि भैया ये चीज़ भी गिरवी रखा हुआ है, क्या चीज़, डिबेंचर्स भी गिरवी हमारा रखा हुआ है। तो इसके लिए आपने एक एंट्री पास कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, राइट। सस्पेंस को क्यों डेबिट किया, क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस में अभी किसका है किसका नहीं है पता नहीं है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, राइट। तो ये हो गया हमारा कोलैटरल सिक्योरिटी ट्रीटमेंट 1 ट्रीटमेंट 2। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर में क्या होता है आपको ध्यान समझिएगा, आपको मुझे एक चीज और बताना है, बैलेंस शीट के अंदर में प्रेजेंटेशन, दोनों ही केसेस में, तो एंट्रीज की बात हो गई, इसके अंदर में आपसे ना कभी कभी क्वेश्चंस में बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशंस भी मांग लेता है। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करके होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा। अगर हम बात करें जब हम कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट 2 ही प्रेफर कर रहे हैं, तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे, आपने जो लोन लिया है उस लोन के ही आप नीचे में, उस लोन के ही आप बिलो में डिस्क्रिप्शन दे देंगे रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे भी आपने चीज के लिए, जिस भी लोन के लिए आपने जो है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपने जिस जो लोन लिया है ना उसके नीचे में आप डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल, कि आपने 10,000 5,000 जितने भी डिबेंचर इशू किए ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, सिर्फ सिंपल सा इतना डिस्क्रिप्शन है, राइट। अगर आप इधर बात करें अपने बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन के अंदर में, तो फिर यहां पर आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपने जो भी एक तो लोन के नीचे आप यहां पर डिस्क्रिप्शन देंगे ही देंगे, यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन लोन के नीचे तो फिर देना ही देना है, इसके साथ साथ में प्लस एक और काम करना है, क्या, आप अपने डिबेंचर्स को लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी में, उसमें इस वाले डिबेंचर को भी इंक्लूड करेंगे, कौन से इंक्लूड करिएगा जो आपने कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में दिए हैं, और उसमें से फिर आप लेस कर दीजिएगा डिबेंचर सस्पेंस, तो ये बाहर का फिगर आएगा आ जाएगा, राइट। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो डिबेंचर आप क्या करोगे, डिबेंचर में आप इंक्लूड कर दोगे अपना क्या चीज़, जो आपने कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया वो, इसमें से आप लेस कर दोगे कितना, डिबेंचर सस्पेंस। जैसे मान लो ऑलरेडी मैंने 1 लाख रुपए के डिबेंचर पहले से इशू करके रखे थे और कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में मैंने 20,000 रुपये और दे दिया, तो मेरा टोटल डिबेंचर कितने का हो गया, 1,20,000, उसमें से डिबेंचर सस्पेंस कितने का होगा, 20,000, माइनस कर दोगे, नेट नेट फिगर 1 ही लाख आएगा। मगर आपने प्रेजेंटेशन में वो दिखा दिया कि भाई डिबेंचर मेरा टोटल 1,20,000 रुपये का है, सस्पेंस देख करके कोई बंदा समझ जाएगा कि इसने कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में दिया हुआ है 20,000 रुपये का। तो दिस इज फार बेटर प्रेजेंटेशन। अगर आपको एग्जाम में कोई तरीका नहीं कहता कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है, देन यू विल फॉलो ट्रीटमेंट 1, आप एंट्री पास करके ही काम करोगे, राइट। सो स्टूडेंट्स आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी क्वेश्चन फॉर दिस, क्योंकि वेरी इजी टॉपिक फॉर, राइट। तो बेसिकली यही है, इसमें अगर कोई डाउट फिर पूछे, नहीं फिर आगे फिर बढ़ते हैं। ये जो काम हम लोग बैलेंस शीट का जो प्रेजेंटेशन का जो कि करते हैं वो आप लोग नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं, ये आप लोग अपने पार्ट बी ऑफ बुक में डिटेल में पढ़ते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नहीं लिखे हैं आपने दीदी, नॉन करेंट लायबिलिटी वहां पर लिखा है, नॉन करेंट लायबिलिटी लिखेंगी आप, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में आप लोन लिखेंगी 5 लाख रुपए का, और उसी की नीचे तरफ में आप फिर इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिख देंगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज द लास्ट सेशन फ्रॉम माय एंड, थैंक यू।